हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ पर आपका स्वागत है। हमने कल जो है प्रश्नावली 4.1 किया था, उसमें दो घात समीकरणों का पहचानना सीखा था। इन समीकरणों को हल कैसे करते हैं, समीकरणों के हल करने की आपके यहाँ तीन विधियाँ हैं। पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग बनाकर दो घात समीकरण हल करना, और तीसरी है सूत्र द्वारा दो घात समीकरण हल करना। तो आज हम पढ़ेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा दो घात समीकरणों को कैसे हल करते हैं। आप इनको ध्यान से देखेंगे। प्लीज पहला सवाल पढ़िए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखो, ये आपका दो घात समीकरण है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखें यहाँ इससे इसका मिलान करें तो यहाँ a बराबर 1 है, एक लिखते नहीं, और b बराबर -3 है और c बराबर -10 है और बराबर 0 अपनी जगह है। तो ये आपका दो घात समीकरण है। दो घात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल करते हैं? पहले a गुणे c लेते हैं, 1 गुणे 10। अब इनके भी गुणनखंड कर डालें, 2 गुणे 5। आप ध्यान दें, यहाँ पे c ऋणात्मक है। c ऋणात्मक हो तो इनमें से दो खंड कोई ऐसे लें कि उनके घटाने पर इसके बराबर प्राप्त हो। देखिए 5 में से 2 घटा देंगे 3, 2 एक अन्नम 2, और ये 5 में से 2 घटा देंगे 3। तो इसी बीच वाले पद को दो भागों में बांटना होता है। अब इस 3 पद के जो ये है इसमें बाएं पक्ष में, उसको 4 पद में बदलना होता है। तो तरीका उसका ये है। देखिए आप, ये होगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ध्यान रखें, बड़े खंड का चिन्ह जब घटाना हो तो बड़े खंड का चिन्ह वही होता है जो बीच वाले पद का हो। ये ऋण हो गया। अब घटाना है तो दूसरे खंड का चिन्ह इसके उल्टा होगा। क्यों? असमान चिन्ह घटते हैं, आप जानते हैं, और समान चिन्ह तो जुड़ जाते हैं। अब इसके ग्रुप बना लें, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस इसके ग्रुप बना लें 2x माइनस 10 बराबर 0। इन दोनों में देखें x कॉमन है तो x माइनस 5, इन दोनों में 2 कॉमन है तो x माइनस 5 बराबर 0। अब x माइनस 5 कॉमन है तो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है, इन दोनों का गुणनफल 0 है तो इनमें से एक अवश्य 0 होगा। क्यों? जब आप 0 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तभी 0 होता है। x प्लस 5, x माइनस 5 0 0, या x प्लस 2 0 0। तो दोनों का गुणनफल 0 आया है, इसका मतलब उनमें से एक अवश्य 0 है। लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि कौन 0 है, तो हम दोनों मान सकते हैं। मान लीजिए x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर 5। इसी प्रकार चूंकि निश्चित तौर से नहीं कह सकते तो इसको भी ले लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। तो इसके दो हल प्राप्त हुए, 5 और 2। इन्हीं को मूल बोलते हैं और इन्हीं को हल भी बोलते हैं। ये समीकरण के मूल या हल हैं। अब दूसरा सवाल पढ़ें प्लीज। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। देखो, पहले a गुणे c निकालें, 2 गुणे 6। अब इनके गुणनखंड 1 गुणे 2 और 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3। अब ये घट के आएगा। क्यों? c ऋणात्मक है, ध्यान रखें इसको। अगर c धन हो तो कोई दो खंड ऐसे लेते हैं उनमें से कि जोड़ने पर इतना आ जाए, और c ऋण हो, यहाँ पे c देखिए ऋण 6 है, तो आप इनमें से दो खंड लें, 1 2 के 2 दूनी 4। देखिए 4 में से 3 घटा देंगे, 1 x हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 बड़े वाले खंड का चिन्ह वही होगा जो बीच वाले पद का होता है, और छोटे खंड का चिन्ह इसके उल्टा होगा। यानी ये धन है तो ऋण हो जाएगा, और ऋण 6 बराबर 0। यहाँ आप देख लें, 4 में से 3x घटा देंगे तो 1x बचेगा। करके भी देख लेना चाहिए। अब इसके ग्रुप बनाए, 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब ध्यान दें, इसमें दोनों पद धन है, इसमें दोनों पद ऋण हैं, तो आप यहाँ ऋण रख दें तो इनको अंदर ले जाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये ऋण था धन हो गया, और ये भी ऋण था धन हो गया, बराबर 0। ये ऋण ये नहीं होता, यहाँ हम फैसला इसको देख कर करते हैं। अगर चिन्ह बदलना हो तो ऋण रख दिया जाता है, और चिन्ह ना बदलना हो तो धन रख दिया जाता है। इन दोनों में देखें 2 कॉमन है और x भी कॉमन है। इसमें से 2 ले लिए, x की 1 घात ले लिए, 1 घात बची, धन 2 दूनी 4, 2 बचा, x आप ले चुके ऋण। इसमें 3 ले लें आप
तो x धन 3 दूनी 6 2 बचा। अब देखें x+2 ब्रैकेट सहित कामन है, तो आप ब्रैकेट सहित कामन ले लें, तो ये 2x - 3 बराबर 0। अब एक एक खंड लें, x+2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अब दूसरा खंड ये है, एक 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर +3, तो x बराबर 3/2। इस प्रकार इसके दो मूल प्राप्त हुए, ऋण 2 और 3/2। ये आपका आंसर रहा। हाँ, सवाल नंबर 3 पढ़ें प्लीज। √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। हाँ देखें, यहाँ √2x² है और सी पद में आप देखें 5√2 है। रूट देखते ही लड़के घबरा जाते हैं, रूट वाले सवाल कैसे होंगे। कोई मुश्किल नहीं, आप देखें, आप पहले a गुणे c रखें, √2 × 5√2। देखें a बराबर यहाँ पे ax², a बराबर यहाँ √2 है और ये 5√2 है। अब √2 में √2 से गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 × 5, एक को भी सम में शामिल किया जाता है। अब देखिए 2 × 1 = 2, 2 में 5 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, तो √2x² + 2x + 5x, देखिए 2x + 5x + 5√2 बराबर 0। अब देखें इसके ग्रुप, तो हो गया √2x² + 2x प्लस चिन्ह रख दें क्योंकि हमें चिन्ह बदलना नहीं है, तो हम प्लस रखते हैं। अब देखें 2 को आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, √2 × √2, तो इसमें से एक √2 यहाँ कामन लिया जा सकता है, इसमें से एक √2 और इसमें से भी √2 कामन ले लें, और x भी आप कामन लें, दोनों में x भी कामन है, तो यहाँ बचा x + √2 प्लस इन दोनों में देखें 5 कामन है, तो x + √2 बराबर 0। अब x + √2 कामन है आपका, तो ये हो जाएगा √2x + 5 बराबर 0। अब एक एक खंड ले लें, x + √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2। दूसरा ले लें आप, √2x + 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, तो x बराबर -5/√2। इस प्रकार इसके दो मूल प्राप्त होते हैं, -5/√2 आंसर। सवाल नंबर 2 पढ़ें आप। 2x² - x + 1/8 बराबर 0। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले 8 से सम में गुणा करा दें, 8 दूनी 16x², ऋण 8 × 9 8x, धन 8 से 8 में गुणा कर, देखिए इसका गुणा 8 × 1/8, 8 × 1 = 8, 1 × 1 = 1 बराबर 8 से फिर इसी कर, देखिए ये भिन्न गायब हो गए, इसीलिए ये काम किया जाता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। अब a × c 16 × 1, 16 के गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और देखें यहाँ पे 8 लाना है, c धन है तो जुड़ के आएगा, देखिए 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 = 4, 4 में 4 जोड़ देंगे 8, तो 16x² -4x + 1 बराबर 0। ध्यान दें, अगर हमें जोड़ कर लाना है तो दोनों खंडों के चिन्ह वही होंगे जो बीच वाले के हैं, इसके ग्रुप बना लें, तो 16x² - 4x। अब देखिए यहाँ पहला पद धन है, दूसरा पद ऋण है, इसमें पहला पद ऋण है, दूसरा पद धन है, तो आपको चिन्ह बदलने की ज़रूरत है, तो आप ऋण रखें, तो आप इसको ले जाएंगे अंदर, तो ये धन हो गया और ये ऋण हो गया। इन दोनों में देखें 4 कामन है और x कामन है, 4 × 4 = 16, 4 बचा, x की 1 घात बची, ऋण 4x पूरा कामन लें तो वहाँ 1 बचता है, 0 नहीं होता, कभी भी पूरा पद कामन लेते हैं तो 1 बचता है, और इसमें कुछ नहीं कामन तो आप ऐसे ही उतार लो। अब देखिए 4x - 1 ब्रैकेट सहित कामन है, तो इसमें बचा आपका 4x माइनस, हमने बताया पूरा का पद कामन लें तो 1 बचता है बराबर 0। अब आप ले लें 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर +1, तो x बराबर 1/4, 1/4, तो दूसरा भी वही आएगा, तो इसके दो मूल मिले 1/4 और 1/4। प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें।
पांचवा सवाल, ये चौथा था और पांचवा पढ़ें आप। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। देखिए 100 गुणे 1 करें और देखें 100 के गुणनखंड 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100। अगर ऐसे ज़बानी नहीं आता, छोटी संख्याओं का ज़बानी होना चाहिए, अगर नहीं आता तो जैसे आप वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड करते हो उसी तरह गुणनखंड कर लें। अब देखिए सी धन है तो जुड़ के 20 आएगा। देखिए 2 पंजे 10, 1 दुक्के 2 पंजे 10, 10 में 10 जोड़ देंगे 20, तो ये 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। जब जोड़ कर लाना होता है तो दोनों खंडों के चिन्ह वही होते हैं जो बीच वाले के होते हैं। आप जानते हैं समान चिन्ह जोड़ते हैं। अब इसके ग्रुप 100x² माइनस 10x। अब ध्यान दें इसमें पहला पद धन है, दूसरा पद ऋण है, और इसमें पहला पद ऋण है, दूसरा पद धन है, तो आपको अब चिन्ह बदलने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ ऋण चिन्ह अपने मन से रखेंगे। ये ऋण 10 अंदर गया तो धन 10x, धन 1 था, ऋण 1 बराबर 0। अब ये हो जाएगा इन दोनों में, देखें 10x कॉमन है तो 10 10 100, x की 1 घात बची माइनस 1, और ये हो जाएगा 10x माइनस 1। आप 10x माइनस 1 ब्रैकेट सहित कॉमन है। आप दिल चाहे यहाँ 1 रख दें अपने समझने के लिए, ये भी कर सकते हैं। और ये इसमें बचा 10x और माइनस 1 बराबर 0। अब एक खंड ले लें, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो ये 10x बराबर प्लस 1, तो x बराबर 1/10, तो ये दूसरा भी वही आएगा सेम। तो देखिए इसके मूल मिले 1/10 और 1/10। इस तरह ये पहले में 5 सवाल होते हैं। हाँ प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। हाँ, आपका ये उदाहरण 1 जो है पेज 79 पे है, आप वहां जाकर देखें। उसमें 2 हैं, तो पहला पढ़ें प्लीज। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। हाँ, जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे थे। दोनों ने अपने अपने हिस्से में से 5-5 कंचे खो दिए। अब जो कुछ बचा है उन दोनों का गुणनफल 124 है। तो कह रहे हैं कि आरंभ में शुरू में दोनों के पास कितने कंचे थे। तो माना जॉन के पास x कंचे, और जीवंती के पास कितने हो जाएंगे। जीवंती के पास 45 माइनस x, दोनों का जोड़ 45 है, तो दोनों के जोड़ में से एक को घटा देंगे दूसरा मिल जाएगा। सवाल हिंदी में दिया रहता है, पहले उसको समझकर गणित की भाषा में इस तरह करना, तब आप सवाल लगा पाओगे। अब 5 कंचे खोने के बाद दोनों के पास कंचे 5-5 कंचे खोने के बाद कंचे दोनों के पास। तो जॉन के पास देखिए x कंचे थे, 5 खो दिया, x माइनस 5, और जीवंती के पास थे 45 माइनस x कंचे, इसमें से 5 और घटा लें, 45 में से 5 गए 40 माइनस x। अब इन दोनों का गुणनफल x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x बराबर है आपका 124 उन्होंने दे रखा है। अब इसको आप गुणा करें, 1 से 40 में गुणा कर देंगे 40x, x में गुणा करेंगे माइनस x², और माइनस 5 से 40 में गुणा करेंगे ऋण 200, और माइनस 5 से इसमें गुणा कर देंगे धन 5x, और 124 को इधर ला लेंगे ऋण 124। अब देखें माइनस x² और 40 में 5 जोड़ देंगे 45x, और ऋण 200 और 124 जोड़ देंगे ऋण 324 बराबर 0। सबके चिन्ह बदल दें, x² माइनस 45x धन 324 बराबर 0। देखें ये 2 घात समीकरण में बदला आपका, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब 324 के आप खंड करें,
दो एकम दो, एक बचे 12, दो छंग 12, दो दूनी 4 और दो अठे 16, दो एकम दो और 3 दूनी 6, दो बचे 21, 3 सते 21, 3 नवा 27 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब देखिए इनमें से दो खंड ऐसे लाने हैं जिनका जोड़ 45 हो। देखिए 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और 3 त्रिका 9, 36 में 9 जोड़ देंगे 45 हो जाएगा। तो ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x धन 324 बराबर 0। इसके वो बना लें, ग्रुप समूह बना लें। अब ऋण चिन्ह रखेंगे तो ये आपका धन हो गया और ये ऋण हो गया, इसी क्रम में जो पहले पद में है। अब इन दोनों में देखें x कॉमन तो x माइनस 9, इन दोनों में ये 36 कॉमन हो जाएगा। 36 आप लेंगे तो ये बचेगा और ये लेंगे तो 36 बचेगा। 36 कॉमन लिए तो x माइनस 9 बचा। अब आप देखें x माइनस 9 दोनों में कॉमन है तो ये बचा आपका x माइनस 36 बराबर 0। अब आप ले लें दोनों, x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9 और x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर 36। देखिए अगर जान के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 है, और अगर जान के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है। दोनों संभव हैं, आप देख सकते हैं। x आपने माना है 9 तो जीवंती के पास 36 हो गए, और x को आप 36 मान लें जान को तो जीवंती के पास 9 होंगे। आप दूसरा सवाल पढ़ें भाई। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए माना 100 खिलौने बने, तो उसकी लागत जो होगी 55 में से घटा दें आप। 55 ऋण x, तो एक खिलौने का मूल्य 55 ऋण x है। 100 खिलौने बने हैं तो आप x से 55 ऋण x में दाम से जितने बने हैं गुणा कर देंगे तो कुल मूल्य 750 रुपये मिल जाएगा। ध्यान दें 100 खिलौने बने थे, अब एक खिलौने की लागत 55 माइनस x आई थी, तो एक खिलौने की लागत एक खिलौने के दाम से जितने खिलौने थे गुणा कर देंगे तो कुल दाम मिल जाएगा। अब ये गुणा कर लें तो हो गया 55x ऋण x स्क्वायर ऋण 750 बराबर 0। इधर ला लें आप, सबके चिन्ह बदलें तो ये x स्क्वायर माइनस 55x धन 750 बराबर 0। अब इस 750 के आप खंड करें, ax देखिए दो घात समीकरण बना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आप देखें 750 का 2 तिहाई 6 15 2 सत्ते 14 10 2 पंजे 10 3 से 3 एकम 3 3 दूनी 6 15 3 पचे 15 5 दूनी 10 2 बचे 25 5 पचम 25 और 5 पचम 25 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ 55 लाना है, सी धन है तो जोड़ कर आएगा। देखिए 2 तिहाई 6 पंजे 30 और 5 पचम 25, 30 में 25 जोड़ दें, ये देखिए ये 2 तिहाई 6 पंजे 30 और 5 पचम 25, 30 में 25 जोड़ दें तो 55 आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x धन 750 बराबर 0। इन दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 25x ये हो गया। अब देखिए यहाँ पहला पद धन दूसरा ऋण है, इसमें पहला पद ऋण दूसरा पद धन है, तो आपको चिन्ह बदलने की ज़रूरत है। तो ऋण आप रख दें तो ये 30x ऋण 750, इस ये ऋण था धन हो गया या धन था ऋण हो गया। ये ऋण हम अपने मन से रखते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है कि चिन्ह बदलना है तो हम ऋण रख देते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती चिन्ह बदलने की तो धन रखा जाता है। यह आपका रहा। इन दोनों में देखें x कॉमन है तो x माइनस 25 ऋण, इन दोनों में 30 कॉमन लेंगे, ये 30 लेंगे तो ये 25 बचेगा, x माइनस 25 दूसरा बचना ही नहीं है। फिर आप देखिए x माइनस 25 कॉमन है तो ये x माइनस 30 बराबर 0। अब एक एक खंड ले लें, x माइनस 25 बराबर 0
तो x बराबर 25। और दूसरा ले लें x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30। या तो 25 खिलौने बने थे और या तो 30 खिलौने बने थे, दोनों संभव है उत्तर। बस स्टूडेंट, ये 2 सवाल हुए, पहले में 5 थे, दूसरे में 2, आप इसको 7 सवाल कह सकते हो। लगाने का ढंग देखें कैसे होता है, और सवाल ध्यान से करेंगे तो आराम से समझ में आता है। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।